प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन आयसाया उसके 55 अध्याय में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपये ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों कर रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती और तेरे पास दौड़ी आएंगी, और वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह कहेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार व तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति व मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश में गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी, और मैदान के सब वृक्ष आनंद के साथ ताली बजाएंगे। तब भटकैयों की संति सनोवर उगेंगे, और बिच्छू पेड़ों की संति मेहंदी उगेगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी न मिटेगा। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की इस कक्षा में हम आपका स्वागत किए हैं। यह अध्ययन संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है, जो कि परमेश्वर के पवित्र वचन का एक अच्छा सर्वेक्षण है। हमारे इस सर्वेक्षण ने हमें नबियों की पुस्तक तक ले आया है, और हम प्रथम नबी अर्थात यशाया के पुस्तक में सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने यशाया के 55 अध्याय को पढ़कर सुनाया, जहां पर हम यशाया के एक महान प्रचार को देखते हैं, और साथ ही साथ यह अध्ययन यशाया के व उसके उपदेश के दार्शनिक बातों को बताता है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि यशाया एक महान प्रचारक था। जबकि वो एक महान प्रचार करता था, उसने मानवता के मूलभूत बातों को वर्णन किया है। प्रभु यीशु मसीह ने भी नए नियम में ऐसे ही किए हैं। उनका वचन भूखे व प्यासे लोगों से संबंधित होता था, और यशाया ने भी ऐसा ही किया है। उसने कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई भूखा हो, तो वह उसके पास आए। वो कहता है, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। और जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो।
श्रोता मित्र, यह परमेश्वर की ओर से यशाया द्वारा निमंत्रण का संदेश है, अर्थात मेरे निकट आओ। और पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यह निमंत्रण अर्थात यहोवा की खोज करो वचन में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है। यशाया के प्रचार करने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मन फिराए, अपनी दुष्टता को छोड़ दे और परमेश्वर की ओर फिरे। यहाँ पर यशाया अपने प्रचार में प्रतिज्ञा करता है कि जो कोई उसकी खोज करेगा, परमेश्वर उसे बहुतायत से माफ करेगा। इसी प्रकार से सभी प्रचारकों ने भी यशाया की तरह सुसमाचार के मूलभूत उपदेशों का प्रचार किया। जैसे यशाया ने इस महान संदेश को प्रचार किया, तब उसने नबियों की सेवकाई में परमेश्वर के वचन को कार्यान्वित होते हुए देखा। सो यशाया के प्रचार का जो केंद्र था वह परमेश्वर का वचन था। आपको स्मरण होगा, मैंने कहा था कि ये नबी परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते थे और इससे वे प्रकाशमान होते थे। उन सभी नबियों ने परमेश्वर के लिखित वचन का प्रचार किया कि जो मूसा द्वारा उन्हें दिया गया था, और उसी परमेश्वर के वचन को यशाया अपने 55वें अध्याय में बताता है। वो कहता है, मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ लाना एक बड़ी समस्या का कारण है, और यदि तुम परमेश्वर को ढूंढते हो, उसकी ओर आते हो, तो उसमें तुम्हारी क्या समस्या है? समस्या इस प्रकार का भी हो सकता है, अर्थात परमेश्वर तो परमेश्वर है और तुम तो मनुष्य हो। जिस प्रकार तुम सोचते हो, परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता, और जिस प्रकार तुम कार्य करते हो, परमेश्वर उस प्रकार कार्य नहीं करता। सो मेरी व तुम्हारी गति में और मेरे व तुम्हारे विचारों में आकाश व पृथ्वी का अंतर है। हाँ श्रोता मित्र, आप परमेश्वर के विचार व कार्य और मनुष्य के विचार और कार्य को एक साथ नहीं देख सकते, समानताएं नहीं देख सकते। सो यशाया हमें बताता है कि यह परमेश्वर के वचन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ पर यशाया मूलभूत सच्चाई का प्रचार करता है और कहता है कि यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरे विचार व तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति व मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश व पृथ्वी का अंतर है। श्रोता, इसलिए सुलेमान ने भी नीति वचन के 20वें अध्याय 24 पद में इस प्रकार प्रश्न पूछा है कि मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चाल चलन समझ सकता है? यदि परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं सोचता और नहीं करता, और यदि मुझे उसकी इच्छा व उसका मार्ग चाहिए, तो जिस मार्ग में वो मेरी अगुवाई कर रहा है, उसे हमेशा जानने के लिए मुझे आस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे यह चेतावनी दी है कि उसके विचार और मेरे विचार एक समान नहीं हैं, और न ही उसकी गति और मेरी गति एक सी है। श्रोता मित्र, नबियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को बहुत ही सुंदर रूप से बताया गया है, जिससे कि हम मनुष्य व परमेश्वर के मध्य जो अंतर है, जो रेखा है, उसे हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर और मनुष्य के महत्व को जान सकते हैं। उस संदर्भ में यशाया परमेश्वर के वचन को इस प्रकार प्रस्तुत करता है और कहता है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश में गिरते हैं और वहां यों ही वो लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं। मित्र, यहाँ पर यशाया अपने दार्शनिक प्रचार में एक धर्मशास्त्र प्रशिक्षण संस्थान के विषयों की भांति वचन बताता है। वो कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन का प्रचार करोगे, तो वह वचन परमेश्वर के उद्देश्य व इच्छा को पूरा करेगा, और जिस कार्य के लिए उसने उसको भेजा है, उसे वह सुफल करेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा फल उत्पन्न करता है, और यदि लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर का वचन मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ जोड़ेगा, और मनुष्य व परमेश्वर के मध्य वह उस सीधाई को ले आएगा। सो यशाया कहता है कि जब ऐसा होता है, तो तुम आशीष प्राप्त करोगे, तुम उस आनंद और शांति का अनुभव करोगे, और परमेश्वर के वचन में जो फलवंत जीवन के विषय में बताया गया है, तुम उसका अनुभव करोगे। सो यहाँ पर हम यशाया के प्रचार से परमेश्वर के वचन की जानकारी को प्राप्त करते हैं। अधिक ऐतिहासिक महत्व को जानना मुझे अच्छा नहीं लगता, परंतु मैं चाहता हूँ कि भविष्यवाणी के वचन को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक महत्व को बताऊं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं
तो आप अनेक ऐसे बातों को प्राप्त करते हैं और प्रथम पद से ही आप उन ऐतिहासिक सत्यों को जान सकते हैं कि जिस समय नबी ने प्रचार किया, दुख उठाया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई, उस समय कौन राजा वहां पर शासन करता था। सो पवित्र शास्त्र में उन बातों को जानने का यह एक अच्छा तरीका है। कभी कभी प्रथम 5 पद में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। सो जब प्रारंभिक पदों में इस प्रकार की जानकारियां होती हैं, तो नबी के संदेश का ऐतिहासिक महत्व महत्वपूर्ण होता है। यशाया की पुस्तक के प्रारंभिक पदों में हम पढ़ते हैं कि जब उजिया, योताम, आहाब और हिजकिया राज्य कर रहे थे, उन दिनों में यशाया नबी था और इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यशाया लगभग 60 वर्ष तक प्रचार करता रहा। उजिया राजा के समय जब यशाया प्रचार कर रहा था, तब इस्राएल उन्नति कर रहा था और राज्य का पतन होने के पहले उजिया ने राज्य किया। उजिया बहुत ही समृद्ध व उन्नतिशील राजा था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला एक अच्छा राजा था। जब उजिया राजा की मृत्यु हुई, तब यशाया को और आत्मिक अनुभव हुआ और उसने एक महान सेवकाई उसके बाद उसने प्रारंभ की। उसके बाद आहाज राजा हुआ और उसके अधीनता में भी यशाया ने प्रचार किया। आहाज बहुत दुष्ट राजा था। इसके विषय में हम दूसरा इतिहास 28वें अध्याय में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हिजकिया राजा बना, जो एक अच्छा राजा था। उसके अधीनता में भी यशाया ने प्रचार किया। हिजकिया के समय यशाया को सेवकाई के क्षेत्रों में प्रकाशमान होने का समय था। मित्र, पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं से अधिक नए नियम में यशाया के विषय में अधिक दर्शाया गया है। इस यशाया की भविष्यवाणी में मसीह के विषय में भी बहुत बातें बताया गया है। जैसे उसके नाम के विषय में लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार होगा। फिर इस पुस्तक में मसीह के आने के बाद आत्मा के कार्य के विषय में भी हम पढ़ते हैं। तब ईशय की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरेगी। यह प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के 7 आत्माओं के विषय को भी दर्शाता है। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसके प्रत्येक चिन्ह व संकेत पवित्र शास्त्र के प्रकाशन पे आधारित हैं। इसके प्रत्येक चिन्ह पवित्र शास्त्र के किसी न किसी स्थान से पाए जाते हैं। इसलिए इस सांकेतिक भाषा को समझने के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। प्रकाशित वाक्य के 4 व 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्ग में एक द्वार खुला, तो वहां पर परमेश्वर की 7 आत्माओं को देखते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि जब स्वर्ग में द्वार खुला, तो वहां एक सिंहासन है और उसके आगे 7 दीपक जल रहे हैं, जिसे 7 आत्माएं कहा गया है। श्रोता, यशाया के 11वें अध्याय के प्रथम 2 पदों को ध्यान से पढ़ें और उन्हें प्रकाशित वाक्य के 4 और 5वें अध्याय के सांकेतिक भाषा में उसकी तुलना करें। अगले कार्यक्रम में हम इस पर तुलना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।